हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एप्लीकेशन। तो देखो, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने बोनस के लिए रिगार्डिंग मैंने जो दो क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है। अब उसको थोड़ा थियरी में समझ लेते कि थियरी में क्या बोलते, ठीक है। जैसे मैंने लास्ट टाइम पे आपको बोनस और डिविडेंड कैसे देती है कंपनी, उसके जर्नल एंट्री और उसके बेसिक समझा दिए थे, ठीक है। बस वही याद रखो, चैप्टर में पूरे चैप्टर में वही है जो पहले दो मैंने टॉपिक करवाया, वहीं पे चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। लेकिन अभी प्रैक्टिस पर्पस के लिए आगे के क्वेश्चन करेंगे, लेकिन जो भी है वो बेसिक वही था। अब यहाँ पर आपको जो बोनस होता है वो किसको दिया जाता है, तो पहली बात तो बोनस उनको ही दिया जाता है जो कंपनी के पहले से शेयर होल्डर है, ठीक है। बोनस उनको ही दिया जाता है जो कंपनी के ऑलरेडी पहले से ही शेयर होल्डर है, मतलब एग्जिस्टिंग या तो करंट शेयर होल्डर बोल सकते हैं, ठीक है। और बोनस वही शेयर होल्डर को दिया जाता है या तो वही शेयर पे दिया जाता है जो फुल्ली पेड अप शेयर हो, ठीक है। अगर कोई शेयर पार्टली पेड अप है तो आप बोनस नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी जो पॉइंट है ना, उसको याद करके रखा करो, क्योंकि अगर एमसीक्यू पूछते हैं तो एमसीक्यू में से यहीं से पूछ सकते हैं, ठीक है। और एक खास बात यहाँ पर, जो बोनस को देने की जो प्रोसीजर होती है ना, जो बोनस हम देते हैं उसकी जो प्रोसीजर होती है, उसको हम बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा भी है कैपिटलाइजेशन रिजर्व बोलते हैं, मतलब एग्जिस्टिंग और करंट शेयर होल्डर फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब बोनस जो दिया जाता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाता है, मतलब पैसे नहीं लिया जाता। ये सिर्फ एक कैपिटलाइजेशन अ पोर्शन ऑफ द कंपनी रिटेन अर्निंग, मतलब कंपनी के रिटेन अर्निंग की सिर्फ कैपिटलाइजेशन प्रोसीजर होती है। मतलब आपके जो शेयर होल्डर है ना, ठीक है, उनको आप नया शेयर जो दे रहे हो वो फ्री में देंगे, ठीक है। उससे बदले में कोई भी पैसा तो लेना नहीं है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ से दिया जाता है, जो कंपनी की रिटेन अर्निंग, जिसको रिजर्व बोलते हैं हम, ठीक है, उनमें से बोनस देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व बोलते हैं उसको, ओके। और बोनस जब भी दिया जाता है तो एक फिक्स प्रपोर्शन में दिया जाता है। तो यहाँ पर लिखा भी आर इश्यू इन द प्रपोर्शन टू द शेयर होल्डर ऑलरेडी ओन बाय द शेयर होल्डर, मतलब समझो जिसके पास पहले से शेयर है ना, उनको एक फिक्स प्रपोर्शन में शेयर दिए जाते हैं। जैसे समझो मेरे पास किसी कंपनी के 100 शेयर है, अगर उस कंपनी ने डिक्लेयर किया कि 2 शेयर पे 1 शेयर बोनस देना है, तो मेरे पास 100 है तो मुझे 50 ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। और किसी के पास 200 है तो 2 पे 1, तो 200 पे 100 मिल जाएंगे। किसी के पास 500 होंगे तो वो 250 शेयर बोनस में लेगा। तो बस वही है कि फिक्स प्रपोर्शन रहता है और वो सबके लिए फिक्स रहता है। ऐसा नहीं है कि किसी को ज़्यादा बोनस होगा किसी को कम बोनस होगा, वो प्रपोर्शन फिक्स रहता है, ठीक है। तो ये आप एक बार रीड कर लेना, जो मेन बात थी वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और खास करके आपको यहाँ पर इसके एडवांटेजेस पढ़ना, एडवांटेजेस ऑफ इश्यू ऑफ बोनस, बोनस इश्यू करने के एडवांटेजेस क्या होते हैं, ठीक है। तो ये एक आप अपने हिसाब से पढ़ना है आपको, ठीक है, कि बोनस देने का जो फायदा है वो क्या है, ठीक है। बहुत सिंपल है, आप खुद पढ़ के ये समझ सकते हो, ठीक है। हाँ, मेन मैं यहाँ पर बात करूँगा क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है आपके एग्जाम पर्पस के लिए। बोनस कौन से रिजर्व में से देते थे वो अभी तक हमने बात नहीं किया। मैंने आपको जब आगे के 2 क्वेश्चन करवाए उसमें बोला कि जनरल रिजर्व यूज़ कर सकते हो, प्रॉफिट लॉस अकाउंट यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पर देखो क्या लिखा है, टाइप एंड द सोर्सेज ऑफ बोनस, ठीक है। तो हमने 2 टाइप के बोनस दिए, एक तो फुल्ली पेड अप दिया और एक तो पार्टली पेड अप, दोनों के क्वेश्चन हमने किए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, देयर आर 2 टाइप ऑफ बोनस है, ओके। तो पहला जो है वो फुल्ली पेड अप वाला बोनस है, जिसको हम मतलब पूरे पैसे आ चुके हैं और उसको हम बोनस दे रहे हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा भी है, व्हेन द कंपनी डिस्ट्रीब्यूट इट्स बोनस शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट इन प्रपोर्शन टू द होल्डिंग ऑफ शेयर, इट इज नोन एज फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। मतलब यहाँ पर बोनस शेयर दिया जाता है, मतलब एक नया पूरा शेयर दिया जाता है। जैसे मतलब मेरे पास 2 शेयर है तो मुझे एक नया शेयर मिलेगा, तीसरा शेयर फ्री में, ठीक है। तो वो जो नया शेयर दिया जाता है वो फुल्ली पेड अप बोनस शेयर पे ही दिया जाता है। और बोनस के सोर्सेज क्या है, कौन से सोर्सेज को यूज करके हम बोनस शेयर दे सकते हैं, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछ सकते हैं आपको, ठीक है।
तो देखो बोनस देने के सोर्सेज जो है, एक तो है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, और ये रिजर्व कैसे क्रिएट होता है ना, वो आने वाले नेक्स्ट चैप्टर में सीखने वाले। ठीक है, तो अभी ये सिर्फ रिजर्व का नाम याद रखो, इस रिजर्व की पूरी जो कहानी है ना वो क्या है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में सीखने वाले। दूसरा है सिक्योरिटी प्रीमियम, अब उसके पर जो स्टार मारा है वो मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। कैपिटल रिजर्व, उसके पर भी स्टार है, बाद में देखते हैं। प्रॉफिट लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व, ये तो फ्री रिजर्व होता है तो उसमें तो दे ही सकते हैं। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, इसमें से भी दे सकते हैं। सिंकिंग फंड ऑफ, एक सेकेंड, हाँ, सिंकिंग फंड फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर ब्रैकेट में जो लिखा है वो भी एक इंपॉर्टेंस है यहाँ पर, पोस्ट रिडेम्पशन। ठीक है, उसका मतलब बताता हूं मैं। और एक दूसरा है डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व। इतने सोर्सेज से बोनस शेयर हम दे सकते हैं, इतने सोर्सेज से। अब यहां पर 2-3 सोर्सेज ऐसे हैं जहां पर मैंने स्टार मार दिया और उसके रिगार्डिंग मैंने नीचे नोट मार के रखी। क्या बोला? तो कैपिटल रिजर्व जो होता है ना, जो यहां पर हमने कैपिटल रिजर्व की बात बोली थी, ये रहा कैपिटल रिजर्व, और एक दूसरा है सिक्योरिटी प्रीमियम। अब उसके पास स्टार था, ठीक है, वो इसीलिए था क्योंकि वो एक रिजर्व ऐसा है जिसके बारे में आपको एग्जाम में ज्यादा पूछ सकते हैं। बोला कि कैपिटल रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट रियलाइज इन कैश, नॉट रियलाइज इन कैश, कैन नॉट बी यूज फॉर द इशूइंग फॉर बोनस। मतलब अगर समझो कि अगर ये वाला पैसा कैश में रियलाइज नहीं हो रहा है, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम अगर आपको ऑन कैश नहीं मिल रहा है और कैपिटल रिजर्व आपको कैश में नहीं मिला है, तो आप उसमें से बोनस नहीं दे सकते। देखो यहाँ पर लिखा भी है, इसीलिए ब्रैकेट मार के कि रियलाइज इन कैश होना चाहिए। और समझो क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम समझ लेंगे कि रियलाइज इन कैश ही है, ठीक है, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन पास्ट ईयर में पूछे है ना, उसमें कहीं पर भी बताया नहीं है कि सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो कैश में रियलाइज हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन एक थियरी पॉइंट जरूर बनता है कि अगर सिक्योरिटी प्रीमियम अगर आपको ऑन कैश नहीं मिला फिर भी वो सिक्योरिटी प्रीमियम है, ठीक है। अब सिक्योरिटी प्रीमियम कैश में नहीं मिला फिर भी सिक्योरिटी प्रीमियम कैसे हो सकता है, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब कोई कंपनी अपने शेयर देती है ना, तो होता क्या, देखो समझो मैंने कोई 1 लाख की जमीन खरीदी, ठीक है, मैंने कोई 1 लाख की जमीन खरीदी। अब ये 1 लाख की जमीन खरीदने के बदले में कंपनी ने क्या किया पता है, 5,000 शेयर दे दिए। 1 लाख की जमीन के बदले में 5,000 शेयर दिए और 10 रुपए के दिए। मतलब जमीन जिसके पास से खरीदा ना, उस आदमी को 5,000 शेयर दिए और वो 10 रुपए का शेयर था, तो उस आदमी को 50,000 के शेयर दे दिए जो कंपनी ने जमीन खरीदने के बदले में दिए। तो वो आदमी तो ऐसा बोलेगा ना, यार मेरी जमीन 1 लाख की है, तो बाकी का जो है ना वो सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा। और ये प्रीमियम एक ऐसा प्रीमियम है जो आपको कैश में रियलाइज नहीं हुआ है, तो ऐसे प्रीमियम को आप यूटिलाइज नहीं करोगे, ठीक है, इसीलिए ये पॉइंट बनता है। तो ध्यान रखना कि अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रियलाइज कैश में नहीं होता, अगर ऐसा कोई थियरी पॉइंट आया तो आप उसमें से बोनस नहीं दे सकते। और दूसरी खास बात, कैपिटल रिजर्व में से भी बोनस नहीं दे सकते अगर वो कैश में रियलाइज नहीं होता है, तो ठीक है। तो ये 2 बातों को ध्यान रखना। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला तो समझ लो सब कुछ ओके है, जाने दो, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो। अब दूसरा वाला बोनस की बात करते हैं। दूसरा वाला बोनस में भी काफी इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट है। देखो क्या है, बोनस टू पार्टली पेड अप शेयर। क्या बोला? बोनस टू पार्टली पेड अप शेयर, ठीक है, पार्टली पेड अप शेयर को बोनस देना है। एक सेकेंड, पार्टली पेड अप शेयर को बोनस देना। अब यहां पर क्या बोला, व्हेन द बोनस शेयर इज अप्लाइड टू कन्वर्ट अ पार्टली पेड अप शेयर इनटू फुल्ली पेड अप। मतलब आपको पार्टली पेड अप शेयर को कन्वर्ट करना है फुल्ली पेड अप में, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन भी बताया था। इट इज अ कॉल्ड पार्टली पेड अप बोनस शेयर, ओके, इसको पार्टली पेड अप बोनस शेयर बोलेंगे। और यहां पर इसके सोर्सेज क्या है, देखो इसके सोर्सेज थोड़े अलग है। कैपिटल रिजर्व, ओके, जो भी रियलाइज इन कैश में होना चाहिए वो तो ऑब्वियसली ऊपर वाला सेम रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है।
प्रॉफिट लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व और डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व और सिकिंग फंड, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर और पोस्ट रिडेम्पशन। अब देखो यहाँ पर दो चीज ऐसी है जो यहाँ पर निकल गई। कौन सी दो चीज निकल गई? तो देखो नीचे नोट में लिखा है, एक तो कैपिटल रिडेम्पशन अकाउंट निकल गया, कैपिटल रिडेम्पशन अकाउंट निकल गया, और दूसरा है सिक्योरिटी प्रीमियम निकल गया। अब ये क्यों निकला? देखो ये जो बोनस है ना वो पार्टली पेड अप वाला बोनस है। पार्टली पेड अप वाला बोनस देने के लिए कभी भी आप कैपिटल रिडेम्पशन और सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम, उसमें से आप ओनली फुल्ली पेड अप वाला बोनस ही दे सकते हो, पार्टली पेड अप वाला बोनस नहीं दे सकते। किस में से? तो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, तो देखो यहां पर क्लियर किया है इस बात को। ठीक है, यहां पर इस बात को क्लियर किया, कैन नॉट बी यूज टू इश्यू पार्टली पेड अप बोनस से। ठीक है, तो ये दो अकाउंट को आप पार्टली पेड अप बोनस के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, देखो इतना डिटेल में मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पर सब कुछ है। ठीक है, आपकी बुक्स में भी ये नहीं है। अगर आपने इश्यू कर दिया, ठीक है, तो फिर क्या होगा? देखो यहाँ पर लिखा है, इट इज अ लीगल परमिशन, मतलब परमिशिबल टू द फर्स्ट यूटिलाइज द कैपिटल रिडक्शन रिजर्व ओवर द रेवेन्यू रिजर्व इन द केस देयर इज अ चॉइस बिटवीन टू। मतलब ये तो बात की बात है जब हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन एक बार यहाँ पर पॉइंट उठाया तो बता देता हूँ कि आपको फर्स्ट जो है वो कैपिटल रिजर्व यूज करना है ओवर द रेवेन्यू रिजर्व। ठीक है, अगर वो होता है तो ठीक है, दोनों में से कौन सी चॉइस पहले ही रखनी है, ठीक है, तो उसकी बात बोला है। ठीक है, वैसे तो इतना मतलब क्वेश्चन में इतना घुमाते नहीं है कि आपको चॉइस भी करना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन में लिमिटेड रिजर्व रहते हैं और लिमिटेड रिजर्व के हिसाब से आपको क्वेश्चन गिनना होता है। तो ध्यान रखना है आपको यहाँ पर दो चीज़ों का, कि आपको फुल्ली पेड अप वाले बोनस के लिए कौन से रिजर्व यूज़ कर सकते हैं और पार्टली पेड अप वाले। तो देखो यहाँ पर ये जो पहला वाला रिजर्व है ना, उसको पार्टली पेड अप में यूज़ नहीं कर सकते, और ये सिक्योरिटी प्रीमियम है वो भी पार्टली पेड अप के लिए यूज़ नहीं कर सकते। बाकी सब कुछ एज इट इज़ पार्टली पेड अप में चलेगा। ठीक है, और एक खास बात यहाँ पर यह है कि ये जो पोस्ट रिडेम्पशन लिखा है ना, उसकी मैं आपको एक बात समझा देता हूँ कि ये जो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट होता है ना, मतलब सिंकिंग फंड रिडेम्पशन डिबेंचर होता है ना, वो डिबेंचर को रिडेम्पशन करने के लिए बनाया जाता है। मतलब ये डिबेंचर को रिडीम करने के लिए बनाया जाता है। रिडेम्पशन मतलब कि डिबेंचर को वापस करना। तो डिबेंचर के जो पैसे कंपनी ने मार्केट से लिए होंगे ना, वो वापस करने के लिए ये बनाया जाता है, ये वाला फंड। अब समझो कि डिबेंचर ही वापस करने बाकी है, मतलब समझो कि ये डिबेंचर रिडेम्पशन फंड है ना, वो 1 लाख का है, और अभी तक मैंने डिबेंचर रिडेम्पशन किया ही नहीं है, वो भी पेंडिंग है। तो जब तक अभी तक डिबेंचर रिडेम्पशन नहीं किया है, तो आप इसको बोनस में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इसको बोनस में यूज नहीं कर सकते। समझो डिबेंचर रिडेम्पशन कर लिया आपने, मतलब डिबेंचर रिडेम्पशन करके इसमें से 80,000 का आपने यूज कर लिया। ठीक है, और डिबेंचर पूरे रिडेम्पशन हो गए। ठीक है, तो डिबेंचर तो साइड पे हो गए, खत्म हो गए, तो बचा कितना अभी फंड में? 20,000 रुपये। तो अब ये जो 20,000 बचा ना, उसके लिए आप ये 20,000 को बोनस में यूज कर सकते हो, क्योंकि इसीलिए बोलो क्या, पोस्ट रिडेम्पशन, मतलब रिडेम्पशन होने के बाद। ठीक है, मतलब डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व जो है सिंकिंग फंड का, वो आप तभी यूज कर सकते हो जब एक बार डिबेंचर को रिडीम कर दिया। अगर डिबेंचर के पैसे रिडीम करने बाकी है तो आप इसको यूज नहीं कर सकते एज अ बोनस के लिए। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रख लेना। ओके, चलो, तो ये टॉपिक को कंप्लीट कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये आपका थियरी टॉपिक था। ठीक है, जिसमें से आपको छोटे छोटे एमसीक्यू पूछ सकते हैं थियरी में। ठीक है, इससे ज़्यादा इस चैप्टर में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और एक खास ये चीज़ है कि प्री कंडीशन फॉर द इशूइंग द बोनस शेयर। देखो, बोनस शेयर इशू करने के लिए कंपनी को कुछ कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी कंडीशन आजकल अभी सेबी भी बनाती रहती है। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अपना जो है वो, और एक तो अपनी जो गवर्नमेंट है वो भी बोनस के रिगार्डिंग जो नई कंपनी एक्ट लेके आई 2013 में, उसमें भी मतलब बहुत सारे प्रोविज़न को रखा हुआ है। तो बोनस जो है
उसके लिए थोड़ी बहुत कंपनी एक्ट की प्रोसीजर है जिसको हमें फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, उसको फॉलो किए बिना नहीं चलेगा। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है, तो आपको पहले एंश्योर होना है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो ऑथोराइज है कि नहीं है, ठीक है। एंश्योर दैट द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑथोराइज इट, मतलब बोनस देने के लिए आपको अपना जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, कंपनी का एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है और एक दूसरा होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है और एक तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है। ये दो चीज़ कंपनी में होती है जो कंपनी का एक तरीके से रूल्स रेगुलेशन को बताता है, कि प्रेजेंट करता है कि कंपनी क्या करेगी, कंपनी क्या कर सकती है, वो सब, ठीक है। तो यहाँ पर उसके अंदर ऑथोरिटी होनी चाहिए, पहली बात। इफ नॉट, अगर ऑथोरिटी नहीं है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर, तो फिर क्या कर सकते हैं, तो फिर एक काम करो, उसको अल्टर करो, उसको चेंज करो। मतलब अगर समझो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि कंपनी बोनस नहीं दे सकती, तो समझो नहीं दे सकती, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल में लिखा है। और अगर आर्टिकल में लिखा है कि कंपनी बोनस दे सकती है एनी टाइम, बोनस से, तो फिर दे सकती है। अगर आपके आर्टिकल में नहीं लिखा है कि बोनस दे सकती है, तो फिर आप एक काम करो, आर्टिकल को जाके चेंज करो पहले, ठीक है। ये तो बात वही हो गई कि गवर्नमेंट को कुछ रूल्स बनाने हैं तो पहले जाके मतलब अमेंडमेंट करके आओ, फिर जाके अप्लाई करो, वैसा काम हो गया। तो आर्टिकल में बोनस के बारे में नहीं लिखा है तो बोला कि पहले आर्टिकल को चेंज करो और फिर जाके आप बोनस दे सकते हो, ठीक है। तो आर्टिकल को चेंज करने वाली जो सेक्शन है, ठीक है, वो सेक्शन वो पूछेंगे नहीं, लेकिन 14 है जानकारी के लिए। हाँ, अब देखो बोनस के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करनी है वो एक बार देख लो। वेरीफाई दैट द ऑथोराइज कैपिटल, देखो पहले तो एक ऑथोराइज कैपिटल होती है, वो वेरीफाई करनी पड़ती है, ठीक है। इज अ सफिशिएंट फॉर द इशूइंग द बोनस शेयर और नॉट, ठीक है। जैसे आपको पता है कोई भी कंपनी के बैलेंस शीट में देखोगे ना, तो एक ऑथोराइज कैपिटल होती है। जैसे समझो 1 लाख शेयर की ऑथोराइज कैपिटल है कोई कंपनी की, और कंपनी ने मार्केट में इश्यू करके रखे हैं 80,000 शेयर, ठीक है। तो ऑथोराइज कैपिटल कितना है, 1 लाख है। मार्केट में इश्यू कितने कर चुके हैं, 80,000। तो अभी मार्केट में नए इश्यू कितने कर सकते हैं, मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स कितने इश्यू कर सकते हैं, कि 1 लाख शेयर की अथॉरिटी है कंपनी, ऑथोराइज कैपिटल 1 लाख बता रही है, 80,000 ऑलरेडी इश्यू कर चुके। तो कंपनी मैक्स टू मैक्स यहाँ पर 20,000 ही इश्यू कर सकती है, जो अभी तक इश्यू नहीं हुए ऑथोराइज कैपिटल के अंदर से, ठीक है। तो 20,000 इश्यू कर सकती है, तो 20,000 से ज़्यादा बोनस भी तो नहीं दे सकती। अगर मानो कोई कंपनी की 1 लाख कैपिटल है और 80,000 इश्यू कर चुकी है, कंपनी ने बोला कि भाई मैं 25,000 शेयर बोनस में देना चाहता हूँ, तो दे सकता है, तो नहीं दे सकता, बिकॉज आर्टिकल में जो शेयर है उसके सफिशिएंट अमाउंट ही नहीं है आपके पास। देखो 1 लाख शेयर है आपके पास, 80 तो इश्यू ऑलरेडी हो चुके, 20 इश्यू कर सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो समझो कि उससे ज़्यादा इश्यू कर ही नहीं सकते, तो पॉसिबिलिटी नहीं है वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर वही बोला कि आप आर्टिकल से ऑथोराइज कैपिटल जो है उससे ज़्यादा इश्यू नहीं कर सकते, ठीक है, बोनस को पहले वो देखो। अगर नहीं है, इफ़ नॉट देन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हैज़ बीन अल्टर। देखो इसने क्या बोला कि मेमोरेंडम को जाके अल्टर कर लो और इंक्रीज कर लो अपनी ऑथोराइज कैपिटल को, फिर जाके आप बोनस लो, बिकॉज ऑथोराइज कैपिटल से ज़्यादा आप जा नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है द इश्यू मस्ट बी ऑथोराइज एट द जनरल मीटिंग, कंपनी को जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी शेयर होल्डर की, ठीक है। देखो ये सब पूछेंगे आपको एमसीक्यू के अंदर कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज रिक्वायर फॉर द इशूइंग द बोनस शेयर, ठीक है, कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है। तो पहले जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी शेयर होल्डर की, और एंश्योर करना पड़ेगा वहां पर। तेरे को क्या बोला, देयर आर नो डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ऑफ द फिक्स डिपॉजिट और डेब्ट और सिक्योरिटी इशू बाय द कंपनी। मतलब समझो कि बोनस देने से पहले कंपनी कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए। कौन सा डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए, देखो यहाँ पर डिफॉल्ट की बात बोलिए, नो डिफॉल्ट, कोई भी ऐसा डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए कंपनी का रिगार्डिंग अ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब समझो कंपनी ने लोगों से लोन लेके रखी है और उस लोन पे इंटरेस्ट पे नहीं कर रही है, मतलब कंपनी ने बैंक से लोन ले रखी है, बैंक से लोन ले रखी है, लोगों से फिक्स डिपॉजिट का पैसा ले रखा है, लेकिन उसके ऊपर इंटरेस्ट पे नहीं कर रही है और अपने शेयर होल्डर को बोनस दे रही है। ये तो गलत बात हो गई कि आप अपने शेयर होल्डर को बोनस दे रहे हो और उस तरफ जिसके पास से उधार पैसे लिए उनको आप इंटरेस्ट भी नहीं चुका रहे हो, ये गलत है। तो ऐसा नहीं कर सकते, पहले उनको पेमेंट करो, फिर अगर पैसा बचा तो आप बोनस दो,
ठीक है, तो बोनस शेयर देने से पहले आपको ये सब देखना पड़ेगा एज अ कंपनी के सीए या तो कंपनी के जो भी मैनेजमेंट है उनको। The company must also ensure that there are no default in the payment of the statutory dues। देखो, no default in payment of statutory dues। statutory dues में क्या क्या आता है, तो बोला कि एम्प्लॉय ग्रेजुइटी, एम्प्लॉय का बोनस, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इन प्रोविडेंट फंड, ये सब स्टैट्यूटरी ड्यूज आते हैं। कि मानो किसी कंपनी ने बोनस शेयर दिए लेकिन कंपनी ने अभी तक लोगों की ग्रेजुइटी, कंपनी ने अपने एम्प्लॉय के बोनस, कंपनी के अपने प्रोविडेंट फंड का जो कंट्रीब्यूशन है वो अभी तक पे नहीं किया, वो अभी तक नहीं दिया, ठीक है, तो बोनस नहीं दे सकते। ठीक है, मतलब समझो कि जब तक आप अपने एम्प्लॉय को ग्रेजुइटी, बोनस और प्रोविडेंट फंड के पैसे नहीं दे रहे हो, ठीक है, उसमें डिफॉल्ट कर रहे हो, तो आप समझो कि बोनस भी अपने से बोनस शेयर भी नहीं इश्यू कर सकते। ठीक है, मतलब समझो कोई भी कंपनी मार्केट में बोनस शेयर इश्यू कर रही है ना, तो ये सब कुछ कंपनी ने टाइम टू टाइम अच्छे से कंप्लीट किया होगा, तभी वो कंपनी बोनस शेयर इश्यू कर सकती है। एंश्योर दैट ऑल शेयर होल्डर आर फुल्ली पेड अप। देखो, ये तो मैंने उस दिन ही बता दिया था कि जब तक आपके सारे शेयर होल्डर फुल्ली पेड अप नहीं हो जाते तब तक आप बोनस नहीं दे सकते। ठीक है, तो लिखा भी है इफ नॉट देन फर्स्ट, पहले अगर नहीं है तो पहले तो एक काम करो, उसके पास पैसे मांग लो। तो इफ नॉट देन दे मस्ट बी फुल्ली पेड, अगर नहीं है तो पहले फुल्ली पेड अप करो फिर जाके बोनस शेयर दो। ओके, और कंपनी मस्ट चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ द सोर्सेज। रिसोर्सेज को चेक करना है। रिसोर्सेज मतलब क्या हो जाता है, जिसमें से बोनस देना है उस रिजर्व को चेक करो, जैसे जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, ये सब बोनस के रिसोर्सेज है। समझो आपको बोनस देना है 2,50,000 का, ठीक है, आपको बोनस शेयर देना है 2,50,000 का, और आपके पास जनरल रिजर्व और पीएनएल अकाउंट को मिला के 2 लाख ही हो रहा है, मतलब इन दोनों को मिला के 2 लाख से ज़्यादा आपके पास रिजर्व ही नहीं है, और आप बोनस देना चाहते हो 250 का। पॉसिबल ही नहीं है, कैसे दे सकते हो, आपके पास उतने रिजर्व ही नहीं है, तो आप बोनस कैसे इशू कर सकते हो, पॉसिबिलिटी ही नहीं है मतलब यहाँ पर। तो पहले रिसोर्सेज चेक करो, अगर रिसोर्सेज अवेलेबल है तब जाके बोनस दोगे। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल सी प्रोसीजर है, टोटल 6 पॉइंट है, और 6 पॉइंट आपको याद रखने चाहिए, क्योंकि ये थियरी के अंदर अगर जब आपको एमसीक्यू आते हैं ना, तो यही सब चीज़ पूछी जाएगी। ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्री कंडीशन फॉर द बोनस इशू। ठीक है, उसमें से कोई एक आध कंडीशन ऐसी देंगे ना कि जो आपके बोनस इशू के लिए ज़रूरी ही नहीं है। ठीक है, ये 6 कंडीशन है जो बोनस के लिए ज़रूरी है, आपको देखना पड़ेगा बोनस इशू करने से पहले। ठीक है, ओके, तो चलो कंप्लीट करिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।